हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश ट्यूटर सागर सर में। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में आप आर्टिकल के बारे में पढ़ने वाले हैं। आर्टिकल कितने प्रकार के होते हैं तथा आर्टिकल का प्रयोग कैसे किया जाता है और क्यों किया जाता है, आज के इस लेक्चर में कंप्लीट होने वाला है। तो बने रहिएगा अंत तक, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। मुझे लगता है कि मेरे जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो बहुत ही जीनियस होंगे। यदि ऐसा है तो कुछ वर्ड्स हैं यहाँ पे आप आर्टिकल का प्रयोग करके बताएं। आप सिंपली सोच रहे होंगे कि डॉग लिखा है यानी पहला लेटर डी है तो यहाँ पे ए होगा, एन है तो पहला लेटर एच है तो ए होगा, यल ऑनेस्ट है तो पहला लेटर ए है, यू है तो एन और बी है तो ए, ई है तो एन, यू है तो एन, यम है तो ए, यू है तो एन और यम है तो ए। ऐसा क्यों सोच रहे होंगे? क्योंकि आपको पुराना एक कॉन्सेप्ट याद होगा या एक गलत कॉन्सेप्ट आप अपने दिमाग में सेट किए होंगे कि यदि किसी भी वर्ड का पहला लेटर व्यंजन होगा तो वहां पे हम ए का प्रयोग करेंगे, यदि किसी वर्ड का पहला लेटर वावेल होगा यानी स्वर होगा तो हम एन का प्रयोग करेंगे। यदि ए ई आई ओ यू होगा तो एन का प्रयोग होगा। बाकी अदर जो जितने भी कॉन्सोनेंट यानी 21 कॉन्सोनेंट हैं उनके साथ ए का प्रयोग कर देंगे। यदि आप यही सोच रहे हैं या यही आप सोच रहे हैं कि सही है तो आपकी ये कॉन्सेप्ट गलत है। आपको इस कॉन्सेप्ट को भूलना होगा और एक नए कॉन्सेप्ट को अपने दिमाग में सेट करना होगा। कॉन्सेप्ट क्या है? वो कॉन्सेप्ट है कि यदि किसी भी वर्ड का उच्चारण करते समय प्रोनाउंसिएशन करते समय यदि उसका पहला लेटर हिंदी का स्वर होता है तब वहां पे आर्टिकल एन का प्रयोग, और यदि उच्चारण व्यंजन होता है तो आर्टिकल ए का प्रयोग किया जाता है। जैसे यहां पे आप देख रहे होंगे कि एलिफेंट, तो एलिफेंट ऐसे लिखा जाता है, एलिफेंट। तो ये क्या है? हिंदी का वावेल है इसलिए एन का प्रयोग हो जाएगा। अम्ब्रेला, इसको बोला जाता है अम्ब्रेला, तो यहां पे ए आ रहा है इसलिए एन प्रयोग होगा। लेकिन यहां पे एम यल ए है, यदि आप ए लगाते हैं तो ये गलत होगा। क्यों? एम हम लिखते हैं ना, एम यल ए, इसलिए आर्टिकल यहां पे क्या प्रयोग होगा? एन प्रयोग होगा। और यहाँ पे यूनिवर्सिटी, आप ये सोच रहे हो यू है, यहाँ पे यू है तो एन प्रयोग हो गया, नहीं, यहाँ पे भी आप इसका प्रोनाउंसिएशन करेंगे यूनिवर्सिटी। तो यू आ रहा है, ये आ रहा है, तो यहाँ पे एन प्रयोग नहीं होगा। यदि आप एन प्रयोग करते हुए आ रहे हैं तो आप एग्जाम्स में या अभी तक गलत नॉलेज रखे हुए हैं। तो यहाँ पे आपको क्या प्रयोग करना है? ए का प्रयोग करना है। यहाँ पे यम ए है तो यम ए लिखा जाता है, तो यहाँ पे क्या प्रयोग करना है? आपको एन प्रयोग करना है। ए बी ए, ये तो ठीक है, बी ए, ये बी कॉन्सोनेंट है इसलिए ये प्रयोग हुआ है। और यहाँ पे यूनिफॉर्म, यू देख के आप एन नहीं लगाएंगे, इसका उच्चारण जब करेंगे तो हो रहा यूनिफॉर्म। तो यहाँ पे एन का प्रयोग न करके ए का प्रयोग किया जाएगा। ऑनेस्ट, यहाँ पे यच भले ही है लेकिन जब इसका हम उच्चारण करते हैं तो ऑनेस्ट होता है, इसलिए यहाँ पे एन प्रयोग होगा। हेन 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 होता है, ए है। डॉग है, यहाँ पे भी डॉग, तो ड है तो यहाँ पे ए प्रयोग होगा। तो ए और एन का प्रयोग तो क्लियर हो गया कि कब हम ए का प्रयोग करते हैं, कब एन का प्रयोग करते हैं। आइए कुछ सेंटेंस के माध्यम से भी इसको क्लियर कर लिया जाए। सेंटेंस क्या है? आई हैव अर्जेंट पीस ऑफ वर्क, ही रोट यूजफुल आर्टिकल, हिज फादर इज MLA, हर मदर वाज डॉक्टर। अब यहाँ पे आर्टिकल का प्रयोग करना है तो जो रूल्स मैं बताया हूँ, जो कॉन्सेप्ट मैं बताया हूँ, उस कॉन्सेप्ट को आपको ध्यान में रख के आप आर्टिकल लगाना है। आई हैव अर्जेंट पीस ऑफ वर्क, अर्जेंट, तो अर्जेंट
अर्जेंट, पहला लेटर आ रहा है तो यहाँ पे आर्टिकल एन प्रयोग होगा। यहाँ पे ही रोट यूजफुल, 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 तो यहाँ पे आप देख रहे हैं यह है यानी यह व्यंजन है, तो यहाँ पे आर्टिकल ए प्रयोग होगा। हिज फादर इज यम यल ए, तो यम यल ए, यम यल ए, तो ए आ रहा है यानी ये व्यंजन स्वर है, तो यहाँ पे आर्टिकल क्या प्रयोग होगा, एन, और उसके बाद हर मदर वाज डॉक्टर, डॉक्टर, तो डी है यानी डॉक्टर, तो यहाँ पे ड आ रहा है, यहाँ पे आर्टिकल ए का प्रयोग होगा। तो इस तरीके से ए और एन का प्रयोग कर दिया जाता है। द का प्रयोग कैसे किया जाता है उसको भी क्लियर कर लिया जाए। आर्टिकल द का प्रयोग कब किया जाता है, किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के पहले। जैसे दो सेंटेंस हो, दिस इज अ हॉस्पिटल, उसके बाद दिस इज द हॉस्पिटल, वेयर यू वार्न, ये दो सेंटेंस है। तो आप देख रहे हैं दिस इज हॉस्पिटल, यह एक अस्पताल है, दिस इज द हॉस्पिटल, तो यहाँ पे द लग गया तो आपको कंफ्यूजन हो सकता है कि आखिर द का प्रयोग क्यों हुआ है। तो मैं क्लियर कर रहा हूं कि यहाँ पे क्या हो रहा है, उसकी स्पेशल हो जा रहा है ना ये, क्योंकि आप वहां पे उस अस्पताल की क्या कर जा रही है, उसकी महत्ता को बतलाई जा रही है, इसलिए यहाँ पे आर्टिकल द का प्रयोग। और ये दिस इज ए हॉस्पिटल, मतलब यह एक अस्पताल है, मतलब इसके जैसे और सारे अस्पताल हो सकते हैं, लेकिन ये मुख्य स्पेशल क्यों है, क्योंकि आप वहां पे पैदा हुए हैं, इसलिए यहाँ पे आर्टिकल द का प्रयोग हो गया है। सेकंड है चारों दिशाओं के नाम के पहले, चारों दिशाओं के जैसे चार दिशाएं कौन सी है, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, तो क्या हो जाएगा, द ईस्ट, द वेस्ट, द नॉर्थ, द साउथ। फिर तीसरा है धार्मिक ग्रंथों के नाम के पहले। जैसे धार्मिक ग्रंथ कौन होते हैं, रामायण, महाभारत, गीता, बाइबल, कुरान, तो ये सारे क्या है, धार्मिक ग्रंथ हैं। तो इन धार्मिक ग्रंथों के नाम के पहले आर्टिकल द का प्रयोग हो जाएगा। जैसे द महाभारत, द रामायण, द कुरान, इस तरीके से प्रयोग हो जाता है। लेकिन यहाँ पे एक चीज आपको ध्यान में रखना है कि यदि उस ग्रंथ के लेखक का नाम दे दिया गया हो तो आर्टिकल का प्रयोग नहीं करना है। जैसे महाभारत लिखा है, महाभारत तो व्यास जी, वेद व्यास लिखे थे, तो यदि लिख दिया जाए कि व्यास महाभारत, तब आर्टिकल का प्रयोग नहीं करना। ये वाल्मीकि जी लिखे थे, यहाँ पे लिख दिया वाल्मीकि जी रामायण, तब आपको आर्टिकल का प्रयोग नहीं करना है। आगे है उन वस्तुओं के नाम के पहले जो केवल एक ही हो, मतलब वे सारे वस्तुएं जो सिर्फ एक हो, उनके अलावा कोई दूजा ना हो, तब उनके नाम के पहले हम आर्टिकल द का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे द सन एक ही है, द मून, द अर्थ, द स्काई,
क्या इन सारे शब्दों के अलावा या इन सारी वस्तुओं के अलावा कोई और वस्तु इनके समान होती है? नहीं होती है, क्योंकि ये अकेले हैं। फिर अगला है नदी, समुद्र, महासागर, पर्वत, मैदान, रेगिस्तान, खाड़ी, नहर, द्वीप, समूह, प्रसिद्ध इमारतों, जहाजों और समाचार पत्रों, वायुयानों के नाम के पहले आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है। जैसे लिखा हो द गंगा, एक नदी है, द पैसिफिक ओशियन, इस तरीके से हो जाएगा। या द एवरेस्ट, रेगिस्तान हो जाएगा सहारा, द्वीप समूह, प्रसिद्ध इमारत हो जाएगा रेड फोर्ट, समाचार द टाइम ऑफ इंडिया, द टाइम्स ऑफ इंडिया। इस तरीके से ये सारे जब वर्ड्स रहेंगे तो उनके नाम के पहले आर्टिकल द का प्रयोग हो जाएगा। अब कुछ प्रांत या देश और कुछ भौगोलिक नाम के पहले हम आर्टिकल द का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे द यूनाइटेड स्टेट, द पंजाब, द डेक्कन, द हाईलैंड्स। यहाँ इन सारे वर्ड्स के पहले हम आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे, लेकिन सारे देश के नाम के पहले, सारे राज्यों के नाम के पहले आर्टिकल द का प्रयोग नहीं करना है। ध्यान रखिएगा इस चीज को। यदि आप ऐसा करते हैं तो आप गलत कर देंगे। अगला है बोथ तथा आल के बाद और होल के पहले आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है। जैसे बोथ द बॉयज रन अवे, बोथ द बॉयज रन अवे मतलब दोनों लड़के भाग गए। फिर ऑल द स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट टुडे। यहाँ पे ऑल के बाद, बोथ के बाद हम आर्टिकल द का प्रयोग कर दिए। सुपरलेटिव डिग्री के शब्द से पूर्व, सुपरलेटिव डिग्री जैसे ही इज द वाइजेस्ट मैन। यहाँ पे वाइजेस्ट क्या है? सुपरलेटिव डिग्री है, तो इसलिए इसके पहले आर्टिकल द का प्रयोग कर दिया जाता है। फिर एक वचन के कॉमन नाउन जब समस्त जात के लिए प्रयोग किए जाते हों तब आर्टिकल द का प्रयोग कर दिया। जैसे द गोट इज ए यूजफुल एनिमल। यहाँ पे गोट सिर्फ एक बकरी के बारे में, जितनी भी बकरियां हैं वे सारे बकरियों में से कोई एक हो सकती है, वे क्या होती है? यूजफुल होती हैं। फिर द डॉग इज द मोस्ट, क्या होगा? द डॉग इज द मोस्ट फेथफुल एनिमल। तो इस तरीके से द का प्रयोग हो जाता है। कुछ सेंटेंसेस से क्लियर कर लिया जाए ए और ए एंड द कैसे कैसे प्रयोग किया जाता है। हाँ, सेंटेंस क्या है? द रोज इज स्वीटेस्ट ऑफ ऑल फ्लावर्स, स्वीटेस्ट ऑफ ऑल फ्लावर्स। तो स्वीटेस्ट क्या है? सुपरलेटिव डिग्री है, इसके पहले आर्टिकल द का प्रयोग हो जाएगा। गॉड मेड सन, गॉड मेड डॉट 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 सन एंड डॉट डॉट मून। यहाँ पे सन और मून क्या है? सिर्फ इकलौते हैं, तो यहाँ पे आर्टिकल द का प्रयोग हो जाएगा। फिर यहाँ पे ऑनेस्टी, ऑनेस्टी ए आ रहा है, ऑनेस्टी, तो यहाँ पे आर्टिकल एंड का प्रयोग होगा। इज द बेस्ट, द बेस्ट वर्चू। इस तरीके से ए और एंड द का प्रयोग किया जाता है। और ये दो प्रकार में बटा हुआ होता है, जिसको डिफिनिट और इनडिफिनिट आर्टिकल
कहते हैं डिफिनिट आर्टिकल में सिर्फ द आता है और इंडिफिनिट आर्टिकल में ए और एन आता है। तो आज का लेक्चर यहीं पे समाप्त होता है। कैसा रहा आज का लेक्चर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं तथा वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद।